हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अविनाश MBBS MD जनरल मेडिसिन। मैं आज आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और किस तरह से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। जब हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है और हमारे वेसल्स में जो दबाव उत्पन्न होता है, इसको आप एक एग्जांपल समझिए। जब कोई मोटर पानी को पंप करती है और पाइप के अंदर, पाइप की दीवारों पर उस पानी के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है, उसी तरह से हमारा जब हार्ट पंप करता है और हमारे ब्लड के कारण हमारे वेसल्स में जो दबाव प्रोड्यूस होता है वो है ब्लड प्रेशर। और वो प्रेशर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पानी की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपकी बॉडी के लिए हेल्थी है। पर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके कारण कई सारी समस्याएं प्रोड्यूस होती है। ज्यादा प्रेशर के कारण आपकी दिमाग की नस फट सकती है, आपको लकवा लग सकता है, या आपका हार्ट फेल हो सकता है, या आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। ब्लड प्रेशर कितनी बड़ी समस्या है ये किसी से छिपी नहीं है। हर मोहल्ले, गली या हर गांव में या हर शहर के आस पड़ोस में ब्लड प्रेशर के पेशेंट अवेलेबल है। तो बेसिक जानकारी आपको ब्लड प्रेशर क्या है इसके बारे में मिल गई होगी। अब जो कंडीशन कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है, कार्डियक आउटपुट मतलब जो कंडीशन हार्ट की पंपिंग बढ़ाती है, या जो कंडीशन वेसल्स की दीवारों को कड़ा करती है, वेसल्स वॉल की थिकनिंग बढ़ाती है, वो दोनों कंडीशन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। तो कौन कौन सी कंडीशन है जो आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है और वेसल्स वॉल को थिक करती है। जैसे जब आप नमक ज्यादा खाते हैं, सॉल्ट इंटेक आपकी बॉडी में ज्यादा होता है, तो आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, आपकी वेसल्स में फ्लूइड बढ़ जाता है, उसके कारण ज्यादा दबाव आपकी आर्टरी पर प्रोड्यूस होता है। या जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो आपके हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, आपका एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके कारण से आपका सोडियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उसके कारण से भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और आपकी वेसल्स में ज्यादा दबाव उत्पन्न होता है। या तीसरी चीज है ओबेसिटी। ओबेसिटी की कंडीशन में हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और आपकी वेसल्स में दबाव बढ़ जाता है। दूसरी चीज आते हैं हम वेसल्स वॉल पे। जो कंडीशन आपकी वेसल्स की, आपकी धमनी की, आपकी आर्टरी की दीवार को मोटा करेगी या उनको कड़क करेगी, वो भी उसमें दबाव बढ़ाएगी। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, या उम्र बढ़ने के साथ साथ वेसल्स वॉल का मोटा होना, या हाइपरलिपिडीमिया, इस टाइप की कंडीशन आपकी वेसल्स वॉल की मोटाई बढ़ाती है। या आपकी लो फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सब कंडीशन है जो आपकी वेसल्स वॉल की मोटाई बढ़ाती है। जब वेसल्स वॉल की मोटाई बढ़ाएगी तब जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो वेसल्स की वॉल पे दबाव ज्यादा उत्पन्न होगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इसकी मैकेनिज्म में ही इसका ट्रीटमेंट छुपा है। जैसे जब आप सॉल्ट इंटेक बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ता है, उसी तरह से जब आप सॉल्ट इंटेक कम करेंगे तो आउटपुट कम होगा, तो आपकी वेसल्स वॉल पे दबाव कम होगा। या फिर आप स्ट्रेस लेवल अपना कम करेंगे, आप चिंता कम करेंगे, तो भी कार्डियक आउटपुट कम होगा और आपकी वेसल्स की वॉल पे दबाव कम होगा। या तीसरी चीज, आप अपना मोटापा कम करेंगे, तो मोटापा कम करने से एक तरफ आपका हार्ट की पंपिंग, कार्डियक आउटपुट या ब्लड की पंपिंग कम होगी, दूसरी तरफ से आपकी जो वेसल्स की मोटाई है वो भी कम होगी, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तीसरी चीज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वेसल्स वॉल की इलास्टिसिटी बढ़ती है। जिम, योगा, मेडिटेशन या जो भी आप करते हैं उससे वेसल्स वॉल की इलास्टिसिटी बढ़ती है। जब उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो उसको फैलने के लिए जगह मिलेगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से आप अपनी सॉल्ट डाइट कम करके, एक्सरसाइज बढ़ा के, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके, इन सब चीजों से अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। पर लेकिन जब अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपको जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक इमरजेंसी टाइप की कंडीशन है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके दिमाग की नस फट सकती है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको जल्दी से अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, आप अर्ली हाइपरटेंसिव ग्रेड में आते हैं तो अपनी एक्सरसाइज, डाइट, मोटापा, वेट लॉस, इन सब चीजों से अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो होप सो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, हम ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं और किन किन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
अपने दोस्तों या जो उनको ब्लड प्रेशर के बारे में जानना है उनके साथ शेयर कीजिए।